रोहित शर्मा ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं वनडे क्रिकेट से रिटायर नहीं हो रहा। और ये कहते साथ ही एक तरफ अपने खुश कर दिया हिटमैन ने अपने फैंस को, दूसरी तरफ तमाम फेक और रॉन्ग न्यूज फैलाने वालों को, रूमर्स फैलाने वालों को उन्होंने कड़ा जवाब दे दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। जी, रोहित शर्मा जो कि सुन रहे थे सब बातें और उस पर उन्होंने अपना जबरदस्त रिएक्शन दिया। इससे पहले की स्टोरी पे हम मजीद बात करें, आपका रिएक्शन जानते हैं। आप ये बताइए कि क्या रोहित शर्मा का ये सही फैसला है अभी रिटायर ना होने का वनडे क्रिकेट से, या फिर आपके हिसाब से उसको रिटायर हो जाना चाहिए था ऑन हाई नोट इतना बड़ा टाइटल जीतने के बाद? आपका ओपिनियन जानना है, आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा जिनके हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या कॉन्स्पिरेसी कह लें या र्यूमर्स फैल रहे थे कि ये उनका लास्ट मैच होगा और वो विनिंग नोट पे, हाई नोट पे एंड करना चाहेंगे, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जो अपना एक वर्ल्ड कप जीता था और यहाँ वनडे में वो रिटायर होना चाहेंगे वनडे क्रिकेट से। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होता है। रोहित शर्मा जो है वो ताकि वो जो रूमर्स फैल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए रोहित भाई ने कहा भाई रुको जरा, सब्र करो, ये मेरी क्रिकेट है, मेरी फिटनेस है, मेरी बैटिंग है, मेरा स्टाइल है, मेरा स्टेमिना है, मेरा फैसला है, मेरा गोल है, मेरी लाइफ है, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले और रूमर्स फैलाने वाले? तो उन्होंने बड़े जबरदस्त शटअप कॉल दी है रूमर्स फैलाने वालों को। उन्होंने कहा कि भाई आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं इधर ही हूं, अभी और पेलूंगा बॉलर्स को, टीमों को जो कि मेरे आगे आ रही है। एंड 37 साल रोहित शर्मा जो कि अभी भी बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं और जो इंटेंट पकड़ा है ना वो कमाल का पकड़ा है। अब रोहित शर्मा की जो क्रिकेट में बदलाव है मैं आपको बताने लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव है रोहित की क्रिकेट में। 2020 तक ना रोहित शर्मा शुरू से बहुत ही टैलेंटेड था, एक्स्ट्रा टाइम था उसके पास फास्ट बॉलर के खिलाफ हिट करने का, स्पिनर पे भी खूब गेम थी और वो एक ऐसा प्लेयर था कि जिसके पास मतलब बहुत गिफ्टेड बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन बड़े कम आते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि पहले जब वो ओडीआई क्रिकेट खेलता था वो बहुत कन्वेंशनल मेथड से खेलता था। पहले वो ये करता था कि उसका पावर प्ले का स्ट्राइक रेट अराउंड जो है वो 2020 तक 65 to 70 के बीच में अक्सर रहता था और वो थोड़ा टाइम लेता था, समय लेता था, पहले टाइम लेता था। इसलिए कहते थे रोहित का पहला 25 स्लो, उसके अगला 25 वनडे क्रिकेट में तेज, उसके अगला 25 उससे तेज, उससे अगला 25 उससे तेज। तो वो उस फिलॉसफी में चलता था, डीजल इंजन की तरह के आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा फिर मैं पेलता चला जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता तेज रफ्तार पकड़ूंगा। लेकिन 2020 के बाद से रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि ये स्ट्रेटेजी है ना, इसकी वजह से अक्सर मुझे भी प्रॉब्लम और टीम को भी हो जाती है। तो उन्होंने अपने आप को और इंप्रूव किया। रन तो वो हमेशा ही कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे और बड़े मैच के प्लेयर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने गियर चेंज किए, स्पेशली T20 में और फिर वनडे में भी वो इंप्लीमेंट किया कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट फिर वो ऊपर ले गए। बहुत बड़ा फर्क आ गया उनके स्ट्राइक रेट के अंदर और वो अपने स्ट्राइक रेट को 100 प्लस का ले गए वनडे क्रिकेट के अंदर, जहां पे हम 60s या 70s की बात कर रहे थे। 2020 के बाद से उन्होंने एक एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच अपनाई कि यार ये अप्रोच मैं अपनाऊंगा और वो अप्रोच बहुत वर्क की इंडिया के लिए, कि उन्होंने उनकी उस अप्रोच से इंडिया को एक तो फ्लाइंग स्टार्ट मिलता था, भले बहुत बड़ा ना मिले लेकिन फ्लाइंग स्टार्ट, और साथ वाले ओपनर को कंफर्ट मिलती थी। इसको कहते हैं सेल्फलेस एटीट्यूड। दो चीजें इसमें काम की हैं, एक कि आपका सेल्फलेस एटीट्यूड है कि आप अपनी जात का नहीं सोच रहे हो, आप टीम का सोच रहे हो, जीत का सोच रहे हो, वरना रन्स करने को तो सभी कर लें। और रोहित के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 50, 55, 60 की एवरेज रखने का, कि और जितनी भी अभी उसकी एवरेज से ऊपर ले जाने का। लेकिन क्या है कि उसने स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर के एवरेज पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि उसने रिस्क लिए, चांस लिए, जो कि टीम के लिए फायदा है। आपकी एवरेज 65 की हो जाए, 70 की हो जाए, टीम हार रही है तो कोई फायदा नहीं उस एवरेज का। और एक तो ये कि सेल्फलेस अप्रोच थी उसकी टीम के लिए। दूसरा ये था कि इस एज में भी इतना कुछ अचीव करने के बाद भी वो जो एक लगन होती है ना, ईगर होती है कि यार मुझे और इंप्रूव करना है एज अ प्लेयर। हम कहते हैं ना कि हम हर दिन इंप्रूव करते हैं, ये डेफिनेशन पे अगर वो पूरा सही उतरता है ना, वो रोहित शर्मा है। उसने अपने आप को इंप्रूव किया इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। अब देखो उसको फायदा क्या मिला उस सैक्रिफाइस का। उसको फायदा ये मिला है कि वो इंडिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन बन गया है, कि उसने T20 वर्ल्ड कप उठाया, इंडिया को जीत के दिया। इंडिया का जो 10 साल का गैप आया हुआ था कि कुछ नहीं जीत रहे थे, उसने वो गैप तोड़ा और उसने आते साथ ही इतने सेक्रीफाइस में इंडिया के लिए वो गेट ओपन कर दिया, वो साइकोलॉजिकल बैरियर ओपन कर दिया। हाँ यार आप जीत सकते हो। इंडिया को लगने लगा था कि हम हमेशा आगे पहुंचते हैं लेकिन हार जाते हैं, 10 साल से जीत नहीं रहे। अभी आप देखो वर्ल्ड कप 2023 में भी फाइनल में पहुंच गए थे। फाइनल में होता क्या, थोड़ा सा गलती करते हो बाहर हो जाते हो, ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड कप आपने जीता हुआ था। और अब आप देखो कि आप ये जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसके अलावा एशिया कप रोहित शर्मा ने 2 बार जीता हुआ है, तो 2018 में, 2023 में। तो पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा वो ग्रेट इंडियन कप्तानों की फहरिस्त में आ गए, ओवरऑल भी ग्रेट, जिन्होंने बड़े टूर्नामेंट, 3-4 बड़े टूर्नामेंट जीते हुए, जैसे इमरान खान हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए। रोहित शर्मा भी उस कैटेगरी में भागे हैं और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। सो बहरहाल इट्स अ गुड न्यूज फॉर द इंडियन फैंस एंड द फैंस ओवरऑल इन द वर्ल्ड ऑफ रोहित शर्मा, के भाई वो भी कहीं नहीं जा रहे और ही विल प्ले द वनडे क्रिकेट इन द फ्यूचर।